हेलो एवरीवन, आज हम टॉमलिंसन सरफेस टेस्टर का स्टडी करेंगे। इसमें आज लेक्चर में प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सरफेस फिनिश टेस्टिंग में कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। इसमें से सबसे पहला है टच इंस्पेक्शन मेथड, सेकेंड है विजुअल इंस्पेक्शन, उसके बाद में है स्क्रैच इंस्पेक्शन, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन एंड लास्ट है फोटोग्राफिक इंस्पेक्शन। यहाँ पे आज हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं वो है टॉमलिंसन सरफेस टेस्टर। उसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट इन विच sliding motion of object is converted into line profile by up and down motion of slider with the help of skid। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कंस्ट्रक्शन उसका समझ में आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन आपको अगर समझ में आता है तो उसका आप वर्किंग भी अच्छे तरह से लिख सकते हो। देखिए, सरफेस टेस्टर इज कंसिस्ट ऑफ अ स्टाइलस एंड इस सरफेस टेस्टर के स्टाइलस को हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग से। एक स्प्रिंग टॉप पे हमने यहाँ पे अटैच कर लिए और दूसरी लीफ स्प्रिंग है जो हम बॉटम पे अटैच करेंगे और इसको एक मेन फ्रेम से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद में जो स्टाइलस है उस स्टाइलस को हम रोलर पे एक कॉन्टैक्ट पॉइंट क्रिएट करेंगे ताकि एक ही पॉइंट पे उन दोनों का कॉन्टैक्ट आ सके। उसके बाद में एक फिक्स रोलर है, वो फिक्स रोलर का और रोलर का मेन जो रेड कलर का रोलर है उसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे बना रहेगा। इसके बाद में ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये हम मेन बॉडी पे असेंबल कर देंगे और एक स्टील आर्म पॉइंटर है वो पॉइंटर हम रोलर पे फिक्स कर देंगे। ये जो स्टील आर्म पॉइंटर है इसका जो टिप है वो टिप डायमंड टिप रहेगा, क्योंकि डायमंड ये हार्ड मटेरियल है। और ये कहाँ पे रहेगा, एक स्मोक स्क्रीन ग्लास है, यहाँ पे हम उसको प्लेस कर देंगे ताकि ये स्क्रैच कर सके। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बॉटम ऑफ स्टाइलस में हम एक स्किड यहाँ पे अटैच कर देंगे और वो स्लाइड होगा वर्कपीस पे। ओके, ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉमलिंसन सरफेस टेस्टर। इस अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका वर्किंग कैसे किया जाता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमें चूज करना है जहाँ पे जिसका सरफेस हमें मेजर करना है। वो ऑब्जेक्ट हमने एक टेबल पे यहाँ पे प्लेस कर दिया और वो हम स्लाइड करेंगे राइट एंड लेफ्ट पॉइंट में। जैसे ही हम राइट एंड लेफ्ट पॉइंट में इसको स्लाइड करते हैं तो ये जो स्टाइलस है ये भी अप एंड डाउन मोशन करेगा। उसका जो प्रोफाइल है उसके प्रोफाइल पे इसका जो पॉइंटर है ये पॉइंटर टच होके अप एंड डाउन यहाँ पे मोशन होगी। ये मोशन होते वक्त ये जो रोलर है जिसका और स्टाइलस का यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से ये रोटेट होगा। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहना चाहिए, इसलिए हम एक स्प्रिंग यूज करेंगे ताकि रोलर का और स्टाइलस का कॉन्टैक्ट वो वैसा की वैसा ही रह सके। और ये जो लिप स्प्रिंग है ये लिप स्प्रिंग का यूज हम करेंगे, ये अप एंड डाउन मोशन बनी रहनी चाहिए, इसलिए इसको हमने एक फ्रेम से यहाँ पे अटैच कर दिया था। जैसे ही ये रोटेट होता है तो ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर अब यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा और पॉइंटर डिफ्लेक्ट होने के बाद में इसका जो टिप है यहाँ पे डायमंड था तो ये डायमंड क्या करेगा, ये जो ग्लास स्क्रीन है इस ग्लास स्क्रीन पे स्क्रैचेस करेगा। स्क्रैचेस कब करेगा, जब यहाँ पे ये अप डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ये पॉइंटर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसकी पोजीशन की वजह से यहाँ पे ये जो ग्लास स्क्रीन है यहाँ पे स्क्रैचेस आ जाएंगे और ये स्क्रैचेस कौन से रहेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे इस ऑब्जेक्ट का प्रोफाइल। और इस तरह से हमने ये जो ऑब्जेक्ट का प्रोफाइल है इस प्रोफाइल को हमने मैग्नीफाई किया विद द हेल्प ऑफ टॉमलिंसन सरफेस टेस्टर और यहाँ पे ग्लास स्क्रीन पे हमें स्क्रैचेस दिखाई दे रहे। तो इस स्क्रैचेस की हेल्प से हम मेजर करेंगे इसका सरफेस जो है उस सरफेस में कितनी डेविएशन थी। देखिए, अब यहाँ पे जो दो लाइन है ऑब्जेक्ट की, इनमें जो डिस्टेंस है सरफेस इरेगुलरिटी ये मिनिमम है, ये माइक्रोन में। इसे मेजर करना अगर आपको डिफिकल्ट है तो हमने इसे मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई स्क्रैच किया ग्लास स्क्रीन पे और इसकी हेल्प से हम ये मैग्नीफाई करने के बाद में इजीली मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये मेजरेबल हाइट हो गई है। इसी तरह से हम टॉमलिंसन सरफेस टेस्टर का यूज करेंगे।